रहा था तो ये कई खबरें मैंने पढ़ी कि चीन के अंदर भी व्यापक पैमाने पर नाराजगी है लोगों की शी जिनपिंग से, कि जिस तरीके से जो आप कह रहे हैं कि कोविड को उन्होंने टैकल किया है वो उससे लोग नाराज हैं। और ये भी बड़ा एक मिस्ट्री है कि वो वुहान से आगे क्यों नहीं गया। ये एक सवाल मैंने बहुत बार पूछा लोगों से कि भाई बीजिंग में कुछ क्यों नहीं हुआ, पूरा हिंदुस्तान, पूरे भारत, पूरा अमेरिका सब जगह फैला, तो वो केवल वुहान में और कैसे सीमित रह गया। तो इसका किसी के पास जवाब नहीं था। अच्छा आपने ये विषय रखा कि शायद वो अपनी अंदरूनी समस्या से परेशान है और अपनी जनता को माइट दिखाने के लिए, अपनी जनता को खुश करने के लिए वो ऐसी पोस्चरिंग पड़ोसी देशों के साथ या दूसरे के साथ कर रहे हैं। धीमान साहब, चूंकि विषय ऐसा लग रहा अब तक की बातचीत से कि बहुत एस्केलेट होने वाला नहीं है, ये पोस्चरिंग से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बातचीत से हल हो जाएगा या 2-4 दिन में फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, ऐसा मान के चले हम? देखिए, 2 पॉइंट्स मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। पहले विवेक जी ने जो बताया आपको पोस्चरिंग की जो हमने बात करी, और मैंने भी बोला कि हमारा मेजर्ड रिस्पांस है। ये जो बात जो मानी जा रही है वो चाइना जो है वो नहीं चाहता कि इंडिया वर्ल्ड लेवल के ऊपर अमेरिका का साथ दे, चाहे वो हांगकांग हो, चाहे वो ताइवान का इशू हो, फॉर दैट मैटर इवन तिब्बत का इशू हो। पांचन लामा की बात आ रही है सामने, उइगुर्स का जो सिंकियांग प्रॉब्लम्स में उनके उइगुर्स मुस्लिम्स हैं उनका इशू हो। चाइना नहीं चाहता कि इंडिया उस साइड में जाए, तो उसने पहले जो उसका फर्स्ट रिएक्शन था उसने अपनी जो डिप्लॉयमेंट करी है वो इंडिया को डराने की कोशिश करी है। तो इसको अगर मैं आपको जो वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के ज़माने में एक बड़ी फेमस टर्म थी गन बोट डिप्लोमेसी, तो इसको मैं गन बोट डिप्लोमेसी मानता हूँ। और आज जो ग्रेजुएशन हुई है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल इसको गन बोट डिप्लोमेसी को वुल्फ वॉरियर का टर्म दे दिया गया है। तो चाइना जो है वो एक वुल्फ वॉरियर की तरह एक्ट कर रहा है डराने के लिए, और वो हिंदुस्तान ने उसको बता दिया है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, जो श्रीकांत जी ने बात करी है कि चाइना में अनरेस्ट है, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे थिंक टैंक्स अराउंड द वर्ल्ड हैं और बहुत सारी थियरीज आ रही हैं कि जो चाइना है इस वक्त, उन्होंने यूएसएसआर जो डिसइंटीग्रेट हुआ था जब ग्लासनोस्ट किया था ब्रेजनेव ने और यूएसएसआर बिखर गया था, उसको स्टडी करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ लीडरशिप के अंदर ये डर ज़रूर आ गया है कि हमने जो कुछ किया है वो एक किस्म का बूमरैंग कर गया है। और जो हमारी अपनी पॉपुलेशन है, मैं नहीं बात कर रहा, हांगकांग की बात नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी रिवोल्ट में है, ताइवान ऑलरेडी रिवोल्ट में है, तिब्बतन्स कुछ रिवोल्ट में है, उनकी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंडिया बैठी हुई है। उइगर मुस्लिम्स जो हैं खुलकर कोई नहीं बोल रहा, पर अंदर उनको पता है गड़बड़ चल रही है। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भी, चूंकि उसमें कुछ मेंबर्स हैं एससीओ के, तो वो भी नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो भी इस वक्त सोचना शुरू हो गई है कि जो ये क्लैंप डाउन कर रखा है शी जिनपिंग ने और उनके प्रेसिडेंट ने, कि आपकी जो नेशनल असेंबली में 3000 के आसपास मेंबर्स हैं, 2868 वोटिंग इन फेवर, 1 अगेंस्ट एंड 6 एब्सटेनिंग, इस किस्म की जो व्यवस्था है उसको हम डेमोक्रेसी तो कतई नहीं कह सकते। तो एक बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी समझ में आ रही है कि अगर यूएसएसआर टूट सकता है तो चाइना भी टूट सकता है। और उसके चक्कर में एटलीस्ट जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल लीडरशिप है, उन्होंने कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लेने शुरू कर दिए हैं। जैसे ये हांगकांग का आज उन्होंने नया बिल पास किया है जिसकी मैंने फिगर्स आपको दी हैं। उसके अलावा जो ताइवान को ऑलरेडी एक्सेस मिल रही है वर्ल्ड बॉडीज़ के अंदर, अब इंडिया WHO का चेयरमैन है, तो उस वक्त बड़ा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि ताइवान अगर मेंबर नहीं बनता WHO का, कम से कम एज ए ऑब्जर्वर बुलाया जाएगा, पर वो हुआ नहीं किसी भी रीज़न से। तो ये एक बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म का एक जाल बुनता जा रहा है जिसमें चाइना की डिसइंटीग्रेशन की बात भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को इतना तंग कर रखा है। अगर आप देखें तो कोई भी कंट्री इस वक्त चाइना से जो खुश नहीं है, स्टार्ट करें साउथ चाइना सी में, सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं ज़बरदस्ती एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जो राइट्स हैं वो सारे ज़बरदस्ती ले रखे हैं। फिलीपींस दुखी है, वियतनाम दुखी है। Then they try to coast smaller countries like Thailand, Myanmar, Bangladesh, श्रीलंका, Maldives, इनको फ्री में सबमरीन दे दी कि आप बेसिस हमें दीजिए। फिर वो ईस्ट अफ्रीका में गए हैं और जहाँ जहाँ गए हैं फिर उनका BRI प्रोजेक्ट चल रहा है, CPEC चल रहा है। जिसको लोन्स दिए हैं वो सब, उनमें से कोई भी कंट्री इस स्थिति में नहीं है कि इनके लोन्स वापस कर सके। तो एक किस्म का इनका इकोनॉमिक टेररिज्म या इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म चल रहा है, तो उससे लोग इनसे बहुत नाराज हैं। तो इसमें ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि इवन जो इनके इंटरनल थिंक टैंक्स है, चाइनीज़ वैसे बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, वो कहते हैं 1 in 3
चाइनीज आर PhDs, उन्होंने उनकी एजुकेशन लेवल उतना है। तो ये एक प्रो इंडिपेंडेंस, एक डेमोक्रेसी की बात निकल सकती है और डिसइंटीग्रेशन हो सकती है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा है। विवेक जी, एक चीज समझाइए मुझे कि कुछ दिन पहले, मतलब 1-2 दिन पहले ही यूएस ने जो सैंक्शंस लगाने की अप्रूवल दी है उनकी कांग्रेस ने, उसमें एक बात रखी गई हांगकांग के संदर्भ में, जो कि मुझे बड़ा अजीब सी लगी कि उसमें यह कहा गया कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है चाइना के अंदर, जिसका जिक्र उइगर का कर रहे थे, उन पे बड़ा जोर जुल्म हो रहा है, इसलिए हम सैंक्शन लगा सकते हैं। अब हांगकांग से उसका क्या कनेक्शन मुझे नहीं पता। तो ये जो बात अभी धीमान साहब करे या शिवकांत जी ने कही कि चाइना को टाइट करने की जो कोशिश अमेरिका की तरफ से है, इसको मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूं संदर्भ में आपसे समझने के लिए कि ईरान के समर्थन में हमेशा चीन खड़ा रहता है, कुछ कुछ वो रूस के साथ खड़ा दिखता है, और एक ये जो ट्रायंगल बनाता है वो, उस